हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट में कौन से पैरामीटर्स क्या देखना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए, कैसे अवेयर रहना चाहिए, कौन से पॉइंट पे स्ट्रांग होना चाहिए, सारी चीज़ देखेंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहे ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए, और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो और भी आसान और कॉन्फिडेंट हो पाए। तो यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स देखने वाले हैं, जज करने वाले हैं, हर एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना। हाँ, प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है ना वो 41% है, एफआईआई जो है वो 17% के आसपास है, डीआईआई 2.25% के आसपास है, पब्लिक जो है वो 39% के आसपास है। थोड़ा गौर से देखेंगे तो एफआईआई ने 13 से बढ़कर 17% तक अपनी जो स्टेक है वो बढ़ाई है। तो डेफिनेटली वो एक थोड़ी कॉन्फिडेंट बात है। डीआईआईज ने भी इनफैक्ट पिछले 3-4 क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स जो है वो बढ़ोतरी करी है। तो मतलब यहाँ पे ये लोग तो स्पेशली ये कंपनी के लिए बुलिश दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग तो 5 साल से जीरो ही है, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो 190 करोड़ था, जो कि कम होकर 148 करोड़ हुआ है। लेकिन 5-4 साल पहले देखेंगे तो 330 करोड़ था, जो कि कम करके हुआ है। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे गाइज, ये एक एक चीज़ जो पॉइंट मैं आपको नोट करवा रहा हूँ ना, देखिए प्लीज़ ध्यान से देखिए, क्योंकि वो आगे जाके बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसीलिए मैं आपको ये इतना कन्विंस कर रहा हूँ कि फोकस। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 5 साल पहले 855 करोड़ का रिजर्व था, अभी 841 करोड़ का रिजर्व है। तो रिजर्व में एज सच कोई इतना डिफरेंस हमको नहीं दिख रहा है, जस्ट उसके आसपास ही घूम रहा है। कंपनी के कैश की बात करेंगे तो 5 साल पहले 7 करोड़ के आसपास थी, जो अभी 21 करोड़ है। टोटल एसेट की बात करें तो वो भी 5 साल पहले 1251 करोड़ थी, अभी 1132 करोड़ रुपया है। थोड़ा मोटा वेरिएशन आया है, लेकिन इतना खास वेरिएशन नहीं है, हालांकि कम हुई है टोटल एसेट, तो ये अच्छी बात नहीं है गाइस। अब सबसे मेजर पॉइंट, सारी चीज़ नोटिस करनी है, प्लीज़ ध्यान देना। हाँ, एक बारी में 2014 दिसंबर की बात है तो 11-12 हज़ार का सेल था कंपनी का, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हो चुका है 19,000। और आप गौर से देखिए, ये स्पेसिफिकली 2017 दिसंबर में 11,303 का ही है, मतलब 11,000 की रेंज में ही है। लेकिन दिसंबर 2016 में 9,258 था, मतलब 14, 15, 16 तो सेल कम हो रहा था, 17 में एकदम स्पाइक मारा है सेल्स ने। फिर उसके बाद वापस कम ज़्यादा ऐसे हो रहा था, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वापस कंपनी के सेल्स ने जो है वो एक स्पाइक लिया हुआ है। तो सेल्स में डेफिनेटली पिछले अगर हम 8-10 साल की बात करेंगे तो फ्लक्चुएशन हमको दिखाई दे रही है। देखिए सारे पैरामीटर्स बहुत केयरफुली देखना। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो उसी तरह नेट प्रॉफिट जो है, देखिए यहाँ से 386 से बढ़कर अभी 1380 के आसपास, 1380 करोड़ के आसपास है। तो 386 करोड़ से देखेंगे हम 13, 14, 15, 16 4 साल ना 300 की रेंज में ही घुमा है। बीच में एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया था, 70 करोड़ था, लेकिन 17 में एकदम बाउंस बैक मारा है कंपनी के नेट प्रॉफिट ने, जो कि 792 करोड़ का था। उसके बाद वापस कम हो गया और एक रेंज बाउंड में कंपनी का नेट प्रॉफिट घुमा है, वो जो कि है 600-650 के बीच में। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वापस एक सुपर बाउंस मारा है, 1380 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। अब सारी बातें यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट। ये जो कंपनी है, ये कंपनी का चार्ट एनएससी के लिस्ट के हिसाब से यहाँ तक का है। ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, बट ये सारी चीज़ें जो हमने देखी ना, स्पेसिफिकली आ जाते हैं यहाँ पर कि नेट प्रॉफिट जो हमने देखा 13, 14, 15, 16, ये 4-5 साल जो था वो एकदम मतलब उसी सेम रेंज में एक नेट प्रॉफिट कंपनी का घूम रहा था। यहाँ पर देखिए 30 दिसंबर 2016 से लेके 12 जनवरी 2018, मतलब ये मैंने पूरा प्रॉपर एक साल लिया है, जिसमें हमने देखा प्रॉफिट कंपनी की सेल में और नेट प्रॉफिट में सुपर स्पाइक था। तो कंपनी के शेयर प्राइस में भी ऑसमली स्पाइक आपको दिखा है यहाँ पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो आपको रेड जो डॉट दिख रहा है वो वही डॉट है 2022 की शुरुआत है। तो अभी तक ये जो पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी ये जो नवंबर, दिसंबर दिख रहा है पूरा, तो यहाँ तक कंपनी का जो है वो करीब 20 से 25% तक की गिरावट है।
हालांकि नेट प्रॉफिट जो हमने देखा वो करीब करीब 1380 करोड़ के आसपास की कंपनी की नेट प्रॉफिट की स्पाइक देखी हमने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, 21 के कंपैरिजन में ये हमने 22 की हमने स्पाइक देखी है। लेकिन इस बार कंपनी का ये प्रॉफिट के हिसाब से शेयर की प्राइस बढ़ी नहीं है। अब ये पहली बात कंपनी की जो हमको सीखने वाली बात है, ये हम एकदम खास देख सकते हैं। देखिए 2010 के बाद अगर 13, 14, 15, 16 तक अगर हम देखें तो कंपनी का शेयर जो है ना वो कंप्लीटली एक रेंज बाउंड में ही था, ना ऊपर गया ना नीचे गया। आप बहुत क्लियर कट देख सकते हैं। जैसे कंपनी के शेयर प्राइस में एक बाउंस आया तो कंपनी के शेयर के प्राइस में भी, नेट प्रॉफिट में जैसा बाउंस आया तो शेयर के प्राइस में भी स्पाइक हुआ है। अब लेकिन यहाँ पर दूसरी तौर पे इस साल में स्पाइक आया लेकिन प्राइस बढ़ी नहीं है। लेकिन ये साल तो पूरा साल ही बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में पूरा मार्केट ही गया है, करेक्शन हुआ है मार्केट में। ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर, बहुत सारी दूसरे चोचले, ये सब चक्करों में चलो मार्केट पूरा डाउन है, कंपनी का शेयर का प्राइस भी डाउन है। लेकिन अब ये मत समझ लेना कि भाई 2017 में ही हाँ देखो देखो स्पाइक आई थी, चलो चलो अभी तो बड़ा है तो स्पाइक ले चलो, वापस शेयर की प्राइस में भी स्पाइक आएगी, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। क्योंकि एक ही साल में कंपनी की प्राइस ने 700% तक का रिटर्न दे दिया था, तो अब वापस कुछ ऐसा होगा। इस तरह से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ना, वो कंपनी की पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस के ज़रिए कंपनी के शेयर की मूवमेंट में क्या क्या किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं या आ रहे हैं वो हमें सीखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट कि जो हमने कंपनी के रिजर्व्स स्पेशली और कंपनी की असेट देखी तो वो भी ना एक कंसिस्टेंट वही रेंज बाउंड में था पिछले 5 साल में। तो ये कुछ हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी लॉस में नहीं है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एक स्टैगर्ड, एक कंसिस्टेंट मतलब 300 350 वाली रेंज में घूम रहा है। लेकिन उसके बदले में अब रिजर्व्स ऐसे है और टोटल असेट तो हमने देखी तो वो टोटल असेट तो 1300 से 1250 करोड़ था, जो कि माइनस हो गया 1132 करोड़ के आसपास की हो चुकी थी अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की। तो वो तो इनफैक्ट कम हुई है। तो ये सब पैरामीटर्स क्या बोल रहे हैं, ये पैरामीटर्स से हमको ये सीखने चाहिए। पहला तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ये सब चीज़ें हमको नोट करनी है। दूसरी पॉइंट कि कभी भी इस तरह की कंपनी की प्रोफाइल आपको मिले, एक लमसम धार से चलो 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 बहुत अच्छा है ये, चलो स्पाइक मारा है, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये इस साल की जो कंपनी की सेल है वो बहुत ज़बरदस्त स्पाइक मारी है, तो चलो 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 कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट। नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए, बड़ी अमाउंट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप ओवरऑल कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए। ओवरऑल कंपनी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दे रही कंपनी, जबकि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी कुछ नुकसान में कर रही है। और ये जो दूसरा पॉइंट 2017 के बाद 2018, 19, 20, 21 तक हमने जो देखा वो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो भले ही वो 600, 400, 300 वापस 650 ऐसे रेंज बाउंड में घूम रहा था, लेकिन प्रीवियस कंपेयर में जो 300, 350 वाली रेंज थी उसके कंपेयर में तो ज़्यादा ही था। लेकिन फिर भी उस तरह का अगेन कंपनी के सस्टेनेबिलिटी, मतलब शेयर प्राइस की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि कम से कम सस्टेन तो नहीं करना, मतलब नहीं कर रहा है। एक और पॉइंट कि कंपनी के इस तरह की कंपनी में जैसे ये मतलब मिड क्वालिटी की कंपनी है, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है, मतलब छोटी कंपनी है, तो उस हिसाब से करेक्शन देखिए भैया, करेक्शन कंपनी में मतलब 50% तो कहीं नहीं गया ऐसा दिख रहा है यहाँ से। तो ये भी एक बहुत सीखने वाली पॉइंट है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट सस्टेनेबल लेवल पे है। देखो ये जो कंपनी की बात कर रहा था वो रेन इंडस्ट्री है। देखो एक और बात मैं बता रहा हूँ कि कंपनी का मतलब ये नाम पढ़ के अब ये भी मत सोचना कि अरे भैया इससे दूर हो जाए, ये कंपनी ने तो कुछ दिया ही नहीं है, अब ये तो कुछ नेगेटिव कंपनी के मतलब कुछ पैरामीटर्स दिख रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पर कंपनी ख़राब है ये बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं ये आपको दिखा रहा हूँ क्या चीज़ हमको नोटिस करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हमको काम आएगी। मैंने इसी तरह का एक दूसरा वीडियो भी बनाया है जहाँ से हमको एक बहुत बढ़िया लेसन मिल सकता है। ये सारे की पॉइंट्स है जो आप अगर सब प्रॉफिट एंड लॉस ये सब देख रहे हैं, कंपनी के बिजनेस देखने में बिलीव करते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जर्नी डिपेंडेंस है, तो डेफिनेटली आप बात मान के लिख लीजिए, कंपनी का बिजनेस अल्टीमेट है। देखो मार्केट की अप डाउन तो चलती ही रहेगी, लेकिन बिजनेस तगड़ा है, कंपनी बढ़िया है, तो आपका प्रॉफिट कहीं नहीं जाने वाला है। आज नहीं तो कल वो कंपनी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये अगर ऐसे छोटे छोटे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सीखते रहेंगे ना, तो ये अक्यूमुलेटिव एक थोड़े से वक्त के बाद जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अक्यूमुलेटिव मतलब मिला के बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए ये सारी चीज़ें देखिए। और देखिए जैसे कि मैंने बताया था 7 जनवरी 2022 और ये अभी दिसंबर तक का मैंने जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है, यू गाइस सी 25% से ज़्यादा का कंपनी का फॉल है। मतलब शेयर की प्राइस में मूवमेंट इतनी हुई ही नहीं है, इनफैक्ट करेक्ट कर रहा है वो मार्केट की वजह से। तो कंपनी बुरी है, अच्छी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। सी गाइज आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, डेफिनेटली वो आप अपने रिसर्च रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर ही करना। बट यू गाइज फोकस ऑन दिस कि भाई क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या चीज़ हमको ध्यान से देखनी होती है। मैंने एक और वीडियो जो बनाया था उसकी लिंक भी मैं मतलब डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना, डेफिनेटली वो और ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। वो तो एक लार्ज कैप मल्टी बैगर ऑलरेडी कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी थी जिसकी मैंने वीडियो डाला हुआ था, ऑलरेडी डाला हुआ है। वो तो लार्ज कैप मल्टी बैगर कंपनी ऑलरेडी है। आप देखना वो वीडियो भी देखना, आपको कुछ बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगी पॉइंट। अगर इस तरह की वीडियो आपको मतलब बना रहा हूँ तो आपको इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है, आपकी फाइनेंशियल जर्नी और ज़्यादा बेहतरीन हो पाए, मेरा पर्पस एक्चुअली ये है। तो आप ये सारी चीज़ें भैया सीखिए। देखो कंपनी का ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 394% का यहाँ पर दिख रहा है, और ये कंपनी का चार्ट ये मैंने मतलब एनएसई के हिसाब से यहाँ पर इतना है, इतना नहीं है, ये बहुत लंबी कंपनी मतलब पुरानी कंपनी है, तो मतलब रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। लेकिन फ्लक्चुएशन देखिए, एक तो स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमको नोट करने हैं कि कभी भी पहला पॉइंट एकदम ढाई से सारे पैसे एक बारी में नहीं डालने चाहिए, और वो तो खैर किसी भी कंपनी में नहीं करना चाहिए, थोड़े करके ही डालने चाहिए। दूसरा पॉइंट कि अगर हम इस तरह का देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, थोड़ा करके वो भी देखना ज़रूरी है। और अब मैं ये जो बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये थंब रूल है कि हाँ भाई इसी कंसिस्टेंट ऐसे ही बिजनेस कंपनी का है तो हमको मतलब हाँ ये कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी फिक्स थंब रूल नहीं है कि इस तरह से है तो इसी तरह का होगा। ये लर्निंग लेसन है, ये हमको इन्वेस्टमेंट की जर्नी में मतलब हमको कैसे देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, अगर ऐसा है तो क्या हमको एक सीख मतलब किस तरह से हमको जाना चाहिए, वो सब सीखने को मिल रहा है। हमको कॉन्फिडेंस होना है उस चक्कर में, और कुछ नहीं। गाइज अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने बेल का बटन हिट करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए और बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइज।